नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कैबिनेट के साथ महासमुंद जिले से पूरे प्रदेश के लिए सौगातों की बारिश की। यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम ने किसान न्याय योजना समेत अलग अलग योजनाओं के तहत कुल 2055 करोड़ रुपए के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने 704 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने महासमुंद नगर पालिका को नगर निगम और ग्राम भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने रायपुर संभाग के लिए 50 पशु मोबाइल चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। 2055 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का आज वितरण किया गया है। ये बहुत बड़ी राशि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजीव जी के सपनों को साकार रूप दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी के नाम से अनेक योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित है। आज न्याय योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। न्याय योजना का परिणाम यह हुआ कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस फर्जी तरीके से अपने लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वा रही। राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सांसद ने आगे कहा कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन निर्वाचन आयोग को सहयोग नहीं कर रहे। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कई अधिकारियों के वीआरएस लेकर राजनीति में उतरने की खबरें अब सामने आने लगी है। इस बीच कांकेर में कृषि विभाग के सहायक संचालक रहे सरजू राम शौरी ने वीआरएस लेकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने सरजू राम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। प्रदेश में जो किसानों के चेहरे पे जो मैंने खुशहाली देखा है, उनसे प्रभावित होकर मैं अपना बचा हुआ जीवन कांग्रेस परिवार को मैंने आज समर्पित किया है और जनमानस के, गरीबों के, अनाथों के अच्छा सा सेवा कर सकूं, इस उद्देश्य से मैंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। छत्तीसगढ़ में चल रहे बीजेपी प्रवास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा के विधायकों के रायपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया। रविवार को बिहार के 8 सहित 20 से अधिक विधायक रायपुर पहुंचे। बाकी विधायक भी सोमवार सुबह तक रायपुर पहुंच जाएंगे, जहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इन विधायकों का प्रशिक्षण होगा। प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर होगा। लगभग 5 राज्यों से विधायक आ रहे हैं, उसमें से 4 राज्यों के विधायक अभी कल आ रहे हैं। प्रदेश के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी और अन्य विषयों की जानकारी सभी विधायकों को दी जाएगी। गुजरात के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इंदौर पहुंचे गुजरात के विरमगाम से विधायक हार्दिक पटेल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी काम दिया वो उन्हें पूरा करेंगे। पटेल ने भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में भूमि पूजन के 2 साल के भीतर ही विकास कार्यों का लोकार्पण भी होता था, जबकि कांग्रेस की सरकार में इसमें 6-6 साल लग जा रहे हैं। जिसका भूमि पूजन हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम लोग करते हैं। 2004 में हमने कई ऐसी योजनाओं को देखा है कि भूमि पूजन कर दिया, फिर 2012-13 में उसका लोकार्पण होता था और उसमें भ्रष्टाचार करते थे। जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुहिम से ही बनी हुई है, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कोयला हो, बहुत सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन रही है। एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस की दोनों चुनावी समितियों की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ सभी नेताओं को एकजुट होने के निर्देश दिए गए। बैठक में लगातार 3 बार से हार रही सीटों पर भी मंथन हुआ। इन सीटों पर हार के अंतर को लेकर भी चर्चा की गई। वर्तमान विधायक सब पर चर्चा होगी। अब भाजपा ने करा इसलिए हम कर दें, ये नहीं होगा। जब हम उचित समझते हैं हम करेंगे। ये देने वाले कौन है, मैं तो यही नहीं समझ पाता। 2018 में शिवराज की सरकार का रिपोर्ट कार्ड। ग्वालियर से बीजेपी के विवादित नेता प्रीतम लोधी ने आने वाले चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों की तपस्या है, इसलिए पार्टी ने विश्वास किया है तभी टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया, कुछ लोग हैं जो बीजेपी में माहौल खराब करते हैं।
हमारे साथ में पिछोर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रीतम लोधी जी, वो है। भाई साहब कैसे देखते हैं आपका टिकट? आपको तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, फिर एंट्री हो गई, फिर टिकट भी मिल गया। आप कितनी ऊर्जा के साथ मैदान में? देखिए, हमारी 3 पीढ़ियों की तपस्या है और भारतीय जनता पार्टी ने 3 पीढ़ियों की तपस्या देखते हुए शीश नेतृत्व ने हम पर एक बार फिर विश्वास किया है और हम उसके भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को कायम रहेंगे। और आपकी बार जनता में वो लहर है और जनता में वो खुशी है इस टिकट से। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस टिकट के मिलने से ही लोगों में खुशी है। लेकिन भाई साहब जब टिकट कट गया था आप तो बड़े परेशान हो गए थे, बीजेपी को लेकर कह रहे थे कि यूज करना जानती है बीजेपी, हमेशा इस तरह की बातें करते थे आप। मैंने कहूँ ना कही भैया, अरे मेरे साथ ही कही कई बार बात कही थी। कुछ लोग हैं ऐसे। शास्त्री को लेकर क्या कहना है? धीरेन्द्र साथ जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे और गले लगा के दिया मुझे। उन्होंने ये भी कहा मरते दम तक मैं प्रीतम लोधी का साथ दूंगा। लेकिन अभी तो पोस्ट जो पुराने जो कहा था वो वायरल हो रही है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो तो पार्टी के खिलाफ था, ब्राह्मणों के खिलाफ था, सवर्णों के खिलाफ था, महिलाएं आगे बैठती हैं, तो इस तरह का ये देखिए मैं किसी के खिलाफ आज तक न बोला न बोलूंगा। मेरा दायित्व भी नहीं बनता मैं किसी के खिलाफ बोलूँ। मैं तो कोई विशेष तौर पर कोई आदमी हमला करता है मैं तो उसके बारे में बोलता हूँ। लेकिन अब जो वायरल हो रही है चीजें जो कहा था उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, वायरल हो रही है वही तो बुलावा ना, उसका राजीनामा हो गया। हमारा परिवार में झगड़ा हुआ था, राजीनामा हो गया, सब खत्म, बिल्कुल खत्म एकदम। तो आप देख सकते हैं प्रीतम लोधी है और उनका कहना है कि जो तलखी पैदा हुई थी बीच में, लेकिन अब वो सब खत्म हो गई, यानी कि परिवार में राजीनामा हो गया। इन सब बातों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। लेकिन देखना यही है कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति रहती है, किस तरह का उनको समर्थन मिलता है लोगों का या फिर नहीं मिलता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। पूर्व सांसद अनूप मिश्रा ने फिर तेवर दिखाए। अनूप मिश्रा ने टिकट मंथन पर कहा कि जिताऊ उम्मीदवार निकलना चाहिए, माथापच्ची होना चाहिए, जिसकी जनता में पकड़ हो उसी को टिकट मिले। वहीं दावेदारी को लेकर कहा कि बीजेपी अगर दक्षिण विधानसभा से टिकट देती है तो चुनाव के लिए तैयार हो। अमित शाह जी का कदम रखने का ही नाम प्रचंड विजय का आत्मविश्वास है, ऊर्जा है, और इसलिए कार्यकर्ता आज विजय के विश्वास के साथ में सराबोर होकर मैदान में लौटने। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी ने आगामी चुनाव में खुद के टिकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सही रणनीति है, जिसका सर्वे में नाम होगा उसी को टिकट मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा भी टिकट कट भी गया तो मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगी। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेताओं के टिकट कटने वाले, जैसे अभी रणवीर जाटव का भी टिकट कट गया और भी लोगों का टिकट कट गया। ये हमारी पार्टी की सही रणनीति है। इस रणनीति पे हम चुनाव लड़ेंगे जिससे हम जीतेंगे। जिसका सर्वे अच्छा है उसको टिकट देना चाहिए। टिकट कर ऐसे में अगर टिकट का संकट तो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है ना। नहीं, काय का संकट, कैसा संकट? रणवीर का टिकट ऐसा थोड़ी है कि अगर टिकट कट गए तो काम नहीं करे। इमरती देवी को देखना, अगर टिकट भी कटेगा फिर भी काम करेगी पूरी जोड़ तोड़ से। तो आप देख सकते हैं इमरती देवी जी ने साफ कहा है कि भले ही टिकट कट जाए लेकिन वो पार्टी के लिए काम करेंगी, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना काम करेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नगरनार स्टील प्लांट की कमिश्निंग आखिरी दौर में है। ब्लास्ट फर्नेस शुरू होने के साथ ही हॉट मेटल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसके बाद मेल्टिंग शॉप और फिर रोलिंग मिल शुरू की जाएगी, जिससे HR कॉयल शीट प्लेट का उत्पादन होगा। और गरियाबंद से एक बड़ी खबर है, जहां खाई में गिरने से बस बच गई। 4 घंटे तक पैराफिट के सहारे ये बस लटकी रही। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बस सवार यात्रियों को राहगीरों ने उतारा है। बुलडोजर के सहारे बस को बाहर निकाला गया। जतमई से रायपुर की ओर ये बस जा रही थी। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां खाई में गिरने से एक बस बाल बाल बच गई। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बस सवार यात्रियों को राहगीरों ने उतारा है। बुलडोजर के सहारे बस को बाहर निकाला गया। जतमई से रायपुर की ओर ये बस आ रही थी। बस्तर में पुलिस की इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में 1 करोड़ के नामी नक्सली मल्ला राजी रेड्डी की मौत के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की खामोशी इस तरफ इशारा कर रही है। दरअसल 48 घंटों से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई कि मल्ला की मौत का वीडियो कितना सही है। न ही पुलिस के पास इस बात की जानकारी है कि इस नक्सली की मौत बस्तर में हुई है या फिर कहीं और।
विगत 2 दिन से सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें संभवतः कोई वरिष्ठ माओवादी कैडर का डेथ हुआ और उस संबंधित अन्य माओवादी कैडर द्वारा अलग अलग प्रकार का जो उनका कार्यक्रम को देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन ये वीडियो कौन सी अवधि का है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा माओवादी कैडर ये कौन है और कौन सी जगह में उसका मृत्यु हुआ, इन सब विषय पर तस्दीक की जा रही है। बढ़ते आगे, इंदौर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारी को गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाइन शॉप के पास शराबखोरी करते हुए बदमाशों को पकड़ा गया। क्षेत्र के आदतन चाकूबाज बदमाशों के घर भी पुलिस ने दबिश दी। अशोकनगर में हुए सेल्समैन सौरभ जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। सौरभ की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी निकली। आरोप है कि सौरभ की पत्नी ऋचा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। बता दें कि ऋचा और दीपेश की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े बोकी नवीन बत्रा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने नवीन को जेल भेज दिया। हालांकि पुलिस नवीन की रिमांड लेना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोर्ट ने नवीन को पुलिस रिमांड न देते हुए उसे जेल भेज दिया। वहीं पुलिस के अफसरों का दावा है कि जल्द ही इस केस में कई बड़े खाई वालों की गिरफ्तारी होगी। पूर्व सांसद अनूप मिश्रा ने फिर तेवर दिखाए। अनूप मिश्रा ने टिकट मंथन पर कहा कि जिताऊ उम्मीदवार निकलना चाहिए, माथापच्ची होना चाहिए, जिसकी जनता में पकड़ उसी को टिकट मिले। वहीं दावेदारी को लेकर कहा कि बीजेपी अगर दक्षिण विधानसभा से टिकट देती है तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा जी हैं। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि इस बार बहुत टिकटों को लेकर बहुत माथापच्ची करना पड़ रही है बीजेपी को। इस बार आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, माथापच्ची करनी चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट निकलने चाहिए और जिनका जनता में पकड़ है उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। दावेदार बहुत हैं, मुश्किलें बहुत पैदा हो रही हैं। आप भी दावेदार हैं और भी लोग हैं दावेदार। हमारे बीच में सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो आप कहां से टिकट लड़ने वाले? ये मैं कई बार कह चुका हूँ, इसका जवाब की अब जरूरत नहीं। बताइए ना एक बार, कहां से क्या तैयारी है आपकी, कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? दक्षिण विधानसभा से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या? ये उसके बाद सोचेंगे। तो मतलब साफ है, टिकट देती है तो सही, नहीं तो फिर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे घर बैठना है कि नहीं बैठना है। अच्छा, और कहीं नहीं बैठना? पार्टी का व्यक्ति हूँ। तो आप देख सकते हैं अनूप मिश्रा जी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी टिकट देती है तो देखा जाएगा और फिर उसके बाद आगे का रास्ता वो भी तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो टिकटों को लेकर है माथापच्ची की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा ये बात है कि जो बड़े नेता है उन्होंने साफ कह दिया है कि हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, टिकट पार्टी देती है तो सही है, नहीं तो फिर आगे का रास्ता वो तय करेंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। रायपुर के सिस हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 26 प्रतिनिधि राष्ट्रीय फैकल्टियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में सबसे आधुनिक एंडोस्कोपी तकनीक से 3 सर्जरी की गई। यह कार्यशाला न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल अहलुवालिया के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक केशरवानी ने बताया कि इस कार्यशाला के जरिए डॉक्टरों को आधुनिक तकनीक के बारे में जानने का अवसर मिला। इस कार्यशाला के बाद डॉक्टर्स नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल ने बताया कि काफी लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर वे स्पाइन से संबंधित ऑपरेशन कराएंगे तो विकलांग हो जाएंगे या उन्हें कुछ तकलीफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नई तकनीक से इलाज करने से मरीज स्वस्थ जीवन जी सकता है। उन्होंने बताया कि स्पाइन से संबंधित अब तक 800 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए और इसका रिजल्ट बेहद सकारात्मक है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पे एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे सुरेश हॉस्पिटल में किया गया था। इस वर्कशॉप में रीढ़ की हड्डियों के तमाम तरह की जो सर्जरीज होती हैं उनको दूरबीन पद्धति से करने के विषय में पूरे प्रदेश और देश के डिफरेंट हिस्सों से आए हुए डॉक्टर्स की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया और एक बहुत अच्छा मंच प्रोवाइड किया है रेस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और सुरेश हॉस्पिटल ने, जो न्यूरो सर्जन्स हैं, जो स्पाइन सर्जन्स हैं, उनको इस नई पद्धति को सीखने के लिए। तरह से डॉक्टर्स को भी ये सीखने मिलेगा कि किन तरह की बीमारियों में जो वो मरीज को ओपीडी में देखते हैं अपने मरीजों को समझा पाएंगे कि किस तरह की सर्जरी एडवांसमेंट आ चुकी है आज के तारीख में। ये पद्धति जो है दूरबीन द्वारा, लेज़र द्वारा की जाती है, जिससे कि
स्पाइन सर्जरी से जुड़े जो लोगों में एक मन में डर बैठा हुआ है कि हमारी स्पाइन की सर्जरी होगी तो हमें लकवा हो जाएगा, हम बिस्तर पे आ जाएंगे, तो इस पद्धति से ये डर हम सबका दूर कर रहे हैं।